देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इसका पहले वाला पार्ट था वो डिस्कस किया था। पिछले वाले पार्ट में क्या था, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि एक लड़के की क्या हो जाती है, पानी के अंदर बॉल चली जाती है, तो उस बॉल के खो जाने से लड़का क्या बहुत ही ज़्यादा निराश है। ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है, वो जिद कर रहा है, उसको वही बॉल क्या चाहिए, वापस का चाहिए। लेकिन उसके पास में ही कौन है, कवि है, लेकिन कवि उसको क्या नहीं करता, उसकी जो दिमाग में चल रहा है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता। क्यों? क्योंकि कवि चाहता कि बच्चा सीखे कि हमें हानि को कैसे सहन करना है। ठीक है, और ये कहानी मैसेज भी यही देती है कि हमें जितना खुश हम प्रॉफिट होने पे होते हैं उतना ही मजबूती से हमें किसका सामना करना चाहिए, किसको सहन करना चाहिए, हानि को। ठीक है बच्चों, तो उससे आगे देखते हैं अभी। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेस का मीनिंग क्या होता है, आभास होना। वो उसकी बॉल खो गई है और उसको मिल नहीं रही है, तो कवि कहता है कि अब उसको किसका आभास होता है लड़के को, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी की, अपनी पहली जिम्मेवारी का। जिम्मेवारी क्या है कि हमें हानि को भी उतनी ही मजबूती से क्या करना है, सहन करना है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मीनिंग क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीनिंग भौतिक संसार। भौतिक संसार क्या है, पोजेशंस का मीनिंग होता है अधिकार। पोजेशंस का मीनिंग क्या होता है, अधिकार। वह अधिकार क्या है, वह आपने देखा होगा कि हम सभी क्या है, हर चीज़ों पे अपना क्या करना चाहते हैं, अधिकार। भाई ये चीज़ भी मेरी है, ये भी मेरी है, तो इसको बोलते हैं ऐसे संसारों क्या बोलते हैं, भौतिक संसार, जहाँ पे चीज़ों के लिए क्या हो रही है, मारामारी हो रही है, अपना अधिकार करने का क्या कर रहे हैं सभी लोग, प्रयास कर रहे हैं, तो उस संसार को बोलते हैं भौतिक संसार। कहता है इस भौतिक संसार में भाई इस गेंद के खो जाने से, इस घटना से बच्चा अपनी किसका आभास होता है, उसको पहली जिम्मेवारी का। ठीक है, पीपल विल टेक बॉल्स। कहता है लोग क्या करेंगे, बॉल लेते रहेंगे। वो हो सकता है हम किसी दूसरे से, हमसे हम बड़े क्या ले लें, हमारी बॉल ले लें, दूसरे लोग ले लें। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स हमेशा क्या करती रहेंगी, खोती रहेंगी। वो कभी कहता है कि यदि हम खेल लेंगे तो बॉल क्या होंगी, खोएंगी भी, और बॉल हो सकता है कि कोई दूसरे लोग भी हमसे क्या ले लें, वो बॉल छीन लें। ठीक है, लिटिल बॉय छोटे लड़के, यानी वो उसको बता रहा है, कहता तुम्हें इस छोटी सी घटना पे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि कहता है ये पहले एक बार नहीं होगा, हो सकता है बार बार भी हो, वो लोग हमसे क्या करेंगे, बॉल ले भी सकते हैं, और हमारी बॉल हमेशा क्या करती रहेंगी, आगे भी खोती रहेंगी। तो हमें इस तरह से क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, निराश नहीं होना चाहिए। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कहता है कोई भी खोई हुई बॉल को क्या नहीं कर सकता, वापस नहीं खरीद सकता। खरीदने का मतलब क्या है, उसी बॉल को, यदि कोई बॉल खो जाए तो हम उसी बॉल को वापस नहीं खरीद सकते। हाँ, हमारे पास पैसे, हम हो सकता है दूसरी बॉल ले लें, लेकिन वही बॉल क्या नहीं कर सकते, वही बॉल क्या नहीं कर सकते, दोबारा से ले नहीं सकते। कहता मनी इज एक्सटर्नल। कहता जो पैसा है वो क्या है, एक बाहरी चीज़ है। वह पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसा क्या है, एक बाहरी चीज़ है। ठीक है, ही इज लर्निंग। कभी कहता है कि वो सीख रहा है, वेल अच्छे से। बिहाइंड इज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मतलब हताश, निराश। कहता जो उसकी आंखें क्या हो चुकी हैं, उस शैतान को घूरते घूरते क्या हो गई हैं, बिल्कुल डेस्परेट, निराश हो गई हैं, हताशा में है वो। कहता वो अपनी हताश आंखों के पीछे क्या सीख रहा है, वह सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ज्ञान का अध्ययन। लॉस मतलब हानि। वह कहता जो हानि का ज्ञान है, वह हानि को हमें कैसे सहन करना है, हमें हानि क्यों होती। कहता जो हानि का ज्ञान है उसको बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। जो हानि की जो पूरी नॉलेज है उसको बच्चा अपनी इस स्टोरी से, इस घटना से, अपनी निराश आंखों के पीछे क्या है उसको सीख रहा है, जिम्मेवारी का आभास हो रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और वो ज्ञान का अध्ययन क्या है कि हमें किस प्रकार, स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है, सहन करना, कि हमें किस प्रकार सहन करना है, किसको, हानि को। बच्चा कहता है क्या, इससे क्या सीख रहा है, हानि के अध्ययन को, हानि के ज्ञान को, कि हमें हानि को किस तरह से क्या करना है, उसका स्टैंड का मतलब सहन करना है, सामना करना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे, और ये जानते हुए, कभी कोई पता है कि एक दिन प्रत्येक आदमी जरूर अवश्य ही क्या करेगा, नो सीख जाएगा। एंड मोस्ट, कहता है एक दिन प्रत्येक आदमी को पता चल जाएगा कि हमें हानि को क्या करना है, कैसे सहन करना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कह सकता है, हो सकता है कि कई लोग क्या सीखें, मैनी डेज मतलब कई दिनों में। कहता है जो थोड़े बहुत समझदार हैं, कहता है वो उनको एक दिन अवश्य ही पता चल जाएगा कि हमें हानि को भी
पूरे समान तरीके से सहन करना चाहिए। लेकिन कहता है जो थोड़े बहुत मूर्ख हैं, एक तरीके से मूर्ख कह सकते हैं, जो थोड़े बहुत क्या हैं भाई लालच के उसमें फंसे हुए हैं, कहता उनको हो सकता है कि कई दिन लग जाएं किस बात को पता करने में, भाई बात जानने में, हाउ टू स्टैंड अप, कि हानि को हमें कैसे सहन करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोइम अच्छे से समझ में आई होगी और यानी बड़ा ही एक अच्छा मैसेज दे रही है। ठीक है, तो बार बार कह रहा हूँ मैं हमें कि हानि और जो लाभ है हमारे जीवन का क्या है, अभिन्न पार्ट है। ठीक है, और इसलिए बच्चा भी क्या है, यानी छोटी सी घटना से बच्चा भी अपनी क्या कर रहा है, पहली जिम्मेवारी का आभास बच्चे को ही पता चल गया है कि हमें हानि को क्या करना है, कैसे सहन करना है। और लास्ट वाली 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोइट क्या बोलता है, कहता है एक दिन इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हमें हानि को कैसे बर्दाश्त करना है, कैसे सहन करना है। कहता है एक दिन, यानी प्रत्येक आदमी को। और हो सकता है कहता है कई ऐसे आदमी हैं जो लालच में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनको कहता है शायद बहुत दिन लग जाएं क्या करने में, हानि को सहन करने में। हानि का जो पूरा चैप्टर है, ज्ञान है, उसको सीखने में क्या लग जाए, हो सकता है बहुत दिन लग जाएं, लेकिन वो सीखेंगे ज़रूर एक दिन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको आज का आपका होमवर्क यही है, आपको इस पोइम को अच्छे से रीड करना है घर जाके। ठीक है, घर पे बैठ के इसको बड़े अच्छे से रीड करना है। पहले इसके जो मेन वर्ड हैं मुश्किल, उनको एक साइड लिखना है, उनको रीड करना है, और फिर इसको बड़े ही यानी एक एक लाइन उठा के बड़े अच्छे से ट्रांसलेट करना है। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेट करने की जो एबिलिटी है वो उसी बच्चे में अच्छी मानी जाती है जो पहले इनके वर्ड मीनिंग को याद करता है, इसको अच्छे से समझता है। ठीक है, वही बच्चा क्या है, पोइम को क्या कर सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। और जो बच्चा पोइम को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा वही इसके क्या है, जो क्वेश्चन आंसर वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों थैंक यू